आप यकीन करें जन्नत में फरिश्ते आपको वो प्रोटोकॉल देंगे। Actually, this is the protocol. Alhamdulillah. वाह जी वाह, धोखा हो तो ऐसा। ये फ्रॉड है, स्कैम है, चीटिंग है। जी अब्दुल वारिस गिल की भांजी चांद बीबी अपने माँ बाप और बहन भाइयों को इस्लाम की दावत दे रही है, और इस्लाम की दावत देने के लिए वो इस्लामी जन्नत का जिक्र कर रही है। अंदाज़ा लगाएं आप कि इस्लामी जन्नत का जिक्र करके वो फरिश्तों की बात कर रही है और फरिश्तों के प्रोटोकॉल की बात कर रही है कि माँ बाप तुम्हें फरिश्तों का प्रोटोकॉल ऐसा मिलेगा, इस्लाम कबूल कर लो। याद रखें कि इनके बकौल, मैं इनके माँ बाप बहन भाइयों को तो नहीं जानता उनका क्या ईमान है, लेकिन अगर वो मसीही हैं तो ये मसीहियों को मसीही जन्नत का नक्शा खींचकर इस्लाम का लबादा ओढ़कर उनको अट्रैक्शन दे रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर लो। अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल का ये फ्रॉड और स्कैम है। अगर कुरान में कोई ऐसी आयत है जिसमें फरिश्तों ने प्रोटोकॉल देना है या वेलकम करना है, तो वो बाइबल से चोरी शुदा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फरिश्तों जैसी जन्नत का, प्रोटोकॉल का, ये मसीही जन्नत का कॉन्सेप्ट है। और जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, इससे बढ़कर और क्या प्रोटोकॉल हो सकता है कि खुदावंद अपने लोगों को लेने खुद आएगा। इससे बढ़कर कोई प्रोटोकॉल हो सकता है? तो तुम उन मसीहियों को इस्लामी जन्नत के बारे में बताने की बजाय मसीही जन्नत का बयान करके धोखा दे रहे हो। अफसोस 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 कि धोखे का ये लेवल है। हां, तुम उन्हें दावत दो इस्लाम की, लेकिन इस्लामी जन्नत के बारे में तो बताओ, और जिसका जिक्र करके मोहम्मद ने लोगों को मुसलमान किया, जिस इस्लामी जन्नत का जिक्र करके उसने भोले भाले लोगों को मरने मारने के लिए तैयार किया, उस जन्नत का जिक्र करो। और यहां पर मैं, चूंकि इस्लामी जन्नत की बात चल निकली है, तो मेरे सुनने वाले बहन भाइयों, यहां पे ब्रेक लगाएं, पॉज कर लें। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे बैठे हैं, कोई बहन भाई छोटे बैठे हुए हैं, तो फिर अभी इस वीडियो को वॉच आगे ना करें, क्योंकि इस्लामी जन्नत का जिक्र आ रहा है। हमने चांद बीबी के माँ बाप और बहन भाइयों को मुसलमान करना है, लेकिन हकीकत बता के, झूठ बोल के नहीं। सही जो इस्लामी जन्नत है उसके बारे में बता के हमने उनको मुसलमान करना है। हमने धोखा नहीं देना। हाँ, वो इस्लाम कबूल करें फिर, अगर उनको वो जन्नत पसंद आती है तो, लेकिन धोखे और फ्रॉड के साथ नहीं। जो जन्नत मोहम्मद ने दिखाई मुसलमान करने के लिए लोगों को, उस जन्नत का अपने माँ बाप को बताओ, तो फिर बात है। तो मेरे बहन भाइयों जो बालिग हैं, मैं बहनों से भी कहूंगा बड़े इज्जत और बड़े एहतराम के साथ, कि अगर आप बालिग हैं तो आप ये मैसेज जरूर सुने, क्योंकि आपको पता हो इस्लामी जन्नत है क्या। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो फिर इस वीडियो को बाद में वॉच करें, उनके साथ वॉच ना करें, क्योंकि अब इस्लामी जन्नत का जिक्र आने लगा है। क्योंकि हमने चांद बीबी के माँ बाप को इस्लाम कबूल करवाना है, तो फिर हमने इस्लामी जन्नत उनको दिखानी तो है। जे इस वार्निंग के साइन के साथ 21+, इस वार्निंग के साइन के साथ फिर मैं आपको इंतबाह कर रहा हूं कि इससे आगे इस वीडियो को बच्चे वॉच ना करें। हाँ, ज़रूरी है, सब्जेक्ट ऐसा है, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं इन बातों को करने का, लेकिन इससे आगे इस्लामी जन्नत का थोड़ा सा जिक्र होगा, और फिर हम चांद के मामा पापा को, अब्दुल वारिस गिल जो कि चांद के पापा का साला है, उसको हम जन्नत दिखाएंगे ताकि वो अपने साले की जन्नत को कबूल कर सके। चांद बीबी अपने पापा को, अब्दुल वारिस गिल अपने बहनोई को कुरान की ये आयत दिखाओ, कुरान चैप्टर 78 वर्स 33,
इसकी अट्रैक्शन दो। अपने बहनोई को बताओ कि मैंने अपनी बहन तो तुम्हें दी, लेकिन अब अल्लाह जो तुम्हें जन्नत की हूर देगा उसकी अट्रैक्शन देखो कि वो BMW है, बड़े मम्मों वाली। ये बताओ अपने बहनोई को, ताकि वो जल्दी से इस्लाम कबूल करे। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, यह है जन्नत। कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज है 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली ज़हीर को तो जेब में डाल लेगी। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। ये है दावत इस्लामी जो चांद बीबी को अपने पापा को देनी चाहिए और अब्दुल वारिस गिल को अपने बहनोई को बताना चाहिए मुसलमान करने के लिए। ये है हकीकत में इस्लामी जन्नत। हूर तो 130 फुट की होगी, चांद के पापा वो भी 130 फुट के हो जाएंगे। उसका मतलब पता क्या है? अगर आप रफ सा आइडिया भी लगाएं और एवरेज निकालें तो फिर उस हिसाब से अब्दुल वारिस गिल के बहनोई जो हैं चांद के पापा, उनका प्राइवेट पार्ट 6 इंच से बढ़कर 10 फुट का हो जाएगा। उनके प्राइवेट पार्ट का साइज आला तनासल का। और उस हिसाब से फिर हूर जो है उसके प्राइवेट पार्ट का साइज एग्जैक्ट तकरीबन हजराए अस्वद ब्लैक स्टोन जितना हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने अपने घर के बाहर हजराए अस्वद काले पत्थर ब्लैक स्टोन को लटकाया हुआ है। ये है प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को आपने अपने पापा को बताना है। अब्दुल वारिस गिल, ये है तरीका किसी को मुसलमान करने का, इस्लामी तरीका, मोहम्मदी तरीका। इस तरीके के मुताबिक आपने चांद के पापा को मुसलमान करना है। और फिर ये जो चांद के पापा के पास 10 फुट लंबा प्राइवेट पार्ट आएगा, ये बैठेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं। जरा सोचे अब्दुल वारिस गिल के बहनोई का जब प्राइवेट पार्ट झुकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, वो सीधा खड़ा रहेगा। उसी तरह ही वो अल्लाह के दरबार में भी जाएंगे, उसी तरह ही वो मोहम्मद से भी मिलेंगे, उसी तरह ही वो अपनी बेटी चांद से भी मिलेंगे, उसी तरह ही वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, हजरत खतीजा, हजरत ज़ैनब और बाकी सब, सफिया, हफ्जा, उन सब से भी, उम्मुल मोमिनीन से भी, हजरत जो चांद के पापा हैं उन सब से भी वो इसी हालत में मिलेंगे। तो ये है प्रोटोकॉल जो आपने चांद
बीबी के पापा को बताना है ताकि वो जल्दी से इस्लाम कबूल करें। ऐसा प्रोटोकॉल कहीं और उन्हें मिल सकता है? अब्दुल वारिस गिल, चांद बीबी की मामा को बताओ अपनी बहन को कि वो जन्नत में तमाम हूरों की सरदार होंगी और उनका काम ये है कि वो सारी हूरों की बारियां लगाएंगी कि वो चांद के पापा के पास बारी बारी आ सके और इस चक्कर में अपनी बारी भूल जाएंगी। वो सारी हूरों को चांद के पापा के मीनारे पाकिस्तान के सामने हाजिर होना होगा। ये है प्रोटोकॉल इस्लामी जन्नत का जो आप चांद के मामा पापा से छुपा रहे हैं। ये बताओ और जल्दी से उन्हें इस्लाम कबूल कराओ। मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊं। लो जी, शराब की कमी महसूस हो रही थी कि नहीं? सारे माहौल में गश्ती खाना चल रहा था, रंडी खाना चल रहा था, उसमें अब शराब खाना शामिल हो गया और अल्लाह इसमें खुद साकी है। अल्लाह बार टेंडर का किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह का अपना वहाँ पे पब है, क्लब है। और बहुत सारी इस्लामी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह गंदे रसाले भी दिखाएगा मुसलमानों को। मेरा रब मेरे नबी का फरमान है, जन्नत का पहला नगमा जो अल्लाह सुनाएगा वो 70 साल लंबा होगा। लो जी, एमको की जन्नत में गश्ती खाना, रंडी खाना और उसके बाद शराब खाना अल्लाह खोल देगा और उस शराब खाने के बाद नाच गाने के साथ कंजर खाना भी खोल देगा अल्लाह और अल्लाह खुद गाएगा। वाह जी वाह, ये है सही एमकों की जन्नत। बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। जी, मैसेज को क्लोज करना चाहता हूं इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। ये आप देख लें कि अल्लाह ने पूरी हीरा मंडी अहमकों की जन्नत में खोली हुई है, जिसकी ये अट्रैक्शन देते हैं। ये गुनाह की तस्वीर है, ये शैतानियत की तस्वीर है, जिसको ये अपनी जन्नत का नाम देते हैं और इसको हासिल करने के लिए ये आपको मरने और मारने की तालीम के साथ उस अहमकों की जन्नत में सबसे ऊंचा मुकाम देते हैं, जो दर हकीकत हीरा मंडी है, जिसमें अल्लाह साकी भी है शराब पिलाने वाला, अल्लाह दलाल भी है सप्लाई करने वाला गश्तियों की, और फिर अल्लाह ने कंजर खाना भी खोला हुआ है, वो नाच गाना भी कर रहा है, खुद ही गा रहा है। तो जब गुनाह की ये सारी तस्वीर हमारे सामने है तो फिर यहाँ पर रेड भी तो होनी चाहिए पुलिस की, यहाँ पर इनकी छितरौल भी तो होनी चाहिए इस गुनाह की, इस जुर्म की। तो जो इस्लाम का आपने सुना है, कहा जाता है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो इस्लाम के इस मुंह के ऊपर किसी मुसलमान बहन भाई के नहीं जो तौबा कर लें और इस मैस में से बाहर आ जाएं, इस हीरा मंडी में से बाहर आ जाएं, उनके लिए नहीं। इस्लाम का जैसा मुंह है वैसी ही चपेड़ उनके मुंह के ऊपर। इस हदीस के मुताबिक अल्लाह शराब पिलाएगा और मोहम्मद की इस हदीस के मुताबिक मोहम्मद छतरौल करेगा, जूतियां मारेगा शराब पीने वालों को, जैसे वो इस दुनिया में करता था। जो यहां पे गुनाह है, जुर्म है, वो वहां पे भी गुनाह और जुर्म होगा। इसका कोई तुक, कोई लॉजिक नहीं बनती कि वहां पे वो हलाल हो जाएगा। और इस मैसेज को क्लोज करने से पहले मैं चांद बीबी के माँ बाप से बड़े अफसोस के साथ हाथ जोड़कर माजरत करना चाहता हूं, इस बात के लिए कि मैंने इस वीडियो में, इस मैसेज में उनकी मंजर कशी, उनकी तस्वीर कशी इस शैतानी जन्नत के हवाले से की। लेकिन मेरा एक मकसद था, प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। मुझे गलत समझने से पहले इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैंने आपकी ये मंजर कशी और तस्वीर कशी इसलिए की है कि शायद चांद बीबी और अब्दुल वारिस गिल, अगर इनमें कोई गैरत का मादा अभी बाकी है,
कोई शर्म की थोड़ी सी शीन भी इसके अंदर अभी बाकी है इनके अंदर, तो शायद ये तौबा करें इस शैतानी जन्नत से और लोगों को धोखा देना बंद करें। अगर किसी को इस जन्नत की तस्वीर बुरी लगी है जो शैतानी जन्नत है, तो वो उसने अपने दिल में इस्लाम को बुरा जान लिया है और वो इस्लाम से बाहर है, क्योंकि इस्लाम की जन्नत हीरा मंडी के बराबर है। और उनके लिए आज ये तौबा का पैगाम है, तौबा की नौबत है कि वो तौबा कर ले। अब्दुल वारिस गिल और चांद बीबी, अभी आपके पास वक्त है। झूठ और धोखा देना बंद करो लोगों को, सच्ची तस्वीर इस्लाम की दिखाओ। किसी ने इस शैतान के चक्कर में आना है, इस धोखे में आना है, आए, लेकिन सच तो बोलो। ये जो मौलवियों को जिनको आपने सुना है, ये हकीकी जन्नत के बारे में बता रही हैं, और जिस जन्नत का तुमने जिक्र किया है वो, चांद बीबी ने इस मैसेज के शुरू में जिस जन्नत का जिक्र किया, फरिश्तों वाली और प्रोटोकॉल वाली, वो खुदा के कलाम, सच्चे और जिंदा खुदा के कलाम के मुताबिक बाइबल की जन्नत है, मसीहियों की जन्नत है, जहाँ पे शादी ब्याह नहीं होगा, फरिश्तों की मानद जिंदगी होगी, रूहानी जिंदगी होगी, और प्रोटोकॉल और वेलकम खुदावंद खुदा खुद करेगा। आपके लिए उसने खूबसूरत जगह तैयार कर रखी है और वो खुद आपको प्रोटोकॉल के साथ वेलकम करेगा, खुद आपको लेने आएगा। इससे बड़ा और कोई प्रोटोकॉल हो नहीं सकता इंसान के लिए, और जिंदगी वहां पे रूहानी होगी। याद रखें, इस दुनिया में भी अगर आप रूहानियत को थोड़ा बहुत भी जानते और समझते हैं, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उल्फत, इत्मीनान, आसूदगी और मामूरी आपको रूहानी तौर पर मिलती है। लेकिन आपने अगर तजर्बा किया हुआ है उस रूहानियत का, तो वो थोड़े वक्त के लिए होती है। क्यों? क्योंकि हम अभी इस गुनाह की दुनिया में हैं, दुनियादारी में कहीं पे हम उस रूहानियत को खो देते हैं। लेकिन आसमान पर, आसमान की जिंदगी में, सच्चे और जिंदा खुदा की हकीकी जन्नत में, वो रूहानियत की सारी आसूदगी, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, शादमानी, मामूरी खुदा की हजूरी में होगी, और वो कभी कम नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो रूहानियत, उस रूहानियत की खुशी कभी 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 ख़त्म नहीं होगी। ये है हकीकी जन्नत, जिसको हासिल करने के लिए आपने जुस्तजू करनी है। उसके लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आज के मैसेज का यही मकसद है।